प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। इस समय मैं अरोमा टीवी दर्शकों को इस गवाही सेशन में मैं स्वागत करना चाहती हूँ। सभी को परमेश्वर बहुत ऐसी आशीष दे। मैं इसी वक्त जो है अरोमा टीवी को भी धन्यवाद देती हूँ, और स्पेशली पास्टर दानियल जॉन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस टीवी चैनल अनेक लोगों का जीवन का परिवर्तन का एक कारण होने के लिए परमेश्वर सहायता करे, उसके लिए यही मेरा प्रार्थना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दिन जो है आनंदित रहने के लिए, मगन रहने के लिए, आज का दिन अरोमा टीवी दर्शकों के साथ मेरा आनंद भरे जीवन को, मेरे अनुभव को दर्शकों के साथ बांटने के लिए आज का दिन प्रभु ने दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम अनीता सदाशिवन। मेरा पिता का नाम श्रीमान कुंजपिल्ला, मेरा माता का नाम श्रीमती वसुमती। हम लोग केरला, जो स्टेट का एक छोटा सा जिला है केरला, आलप्पी जिला है। आलप्पी जिला में पल्लना करके एक छोटा सा गांव हम मेरा पैदाइश हुआ। आज से करीब 45 से ज्यादा, 47 से भी ज्यादा वर्ष पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे। यीशु मसीह कौन है हमने कभी सुना भी नहीं। हमने कभी भी यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं। ऐसे एक गांव में मेरा पैदाइश हुआ। हमने छोटे उम्र में, मेरे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का जो समय था, जो उस समय मेरा जो मेरे घर में जो मेरा माता पिता के लिए हम चार बेटियां हैं। सबसे बड़ी का नाम अमणी, मेरा नाम अनीता, तीसरी बहन का नाम अम्बली, चौथी बहन का नाम अंबिका। मेरी बड़ी बहन जो हमारे घर से बहुत दूर, जो है कुछ दूर जगह में, अपना 10वीं का पढ़ाई के बाद टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड पढ़ने के लिए वो उस जगह में चली गई। वो रोड साइड में उसका इंस्टीट्यूट हुआ करती थी उस समय। मेरी बहन पढ़ने के लिए उस समय वहां चली गई। उस समय एक प्रभु का दास श्रीमान पापी डानियल, जो हमारे जिला में ही है, लेकिन हमारे घर से करीब 10 से अधिक जो किलोमीटर दूर से साइकिल चला के जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ एक लेखु लेखा जो है मेरा दीदी बांटते हुए वो आ रहे थे, वैसी एक लेखु लेखा मेरा दीदी के हाथ में भी पड़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हमने उससे पहले कभी यीशु मसीह के बारे में सुना तक नहीं। उस समय मेरे दीदी ने उस लेखा में संक्षिप्त में यीशु मसीह के बारे में लिखा था। उस लेखा में मेरे दीदी ने पढ़ने के बाद ऐसी प्रेरणा हुई, यीशु मसीह के बारे में मैं और जानना चाहूंगी। उस समय मेरे घर के बारे में बोलूं, मेरे घर जो है ऐसी एक हंगामा परिवार थे, जो उसमें मेरा मामा लोग भगवत गीता रामायण जो मंदिर में हर समय पढ़ा करते थे, उनको स्वामी करके लोग पुकारते थे। ऐसे एक परिवार में बड़े अनुशासन में जो लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं, बाहर ज्यादा जाना नहीं, ऐसे एक परिवार में बड़े अनुशासन में हमारा पालन पोषण हुआ। उस समय है मेरे दीदी ने यीशु मसीह के बारे में उस लेखा के माध्यम से मेरे दीदी ने यीशु मसीह के बारे में जाना। उसके बाद उनको प्रेरणा हुई। उस लेखा पढ़ने के बाद जो उसके नीचे जो एक एड्रेस, एक पता था, उस पते पे मेरे दीदी ने एक लेटर लिखा है। मैं यीशु मसीह के बारे में और विस्तार से जाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा का, पवित्र आत्मा का कार्य के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। उस समय नहीं पता,
लेकिन मेरे दीदी वो छोटी उम्र में, 16 साल के उम्र, 16, 17, 15 साल में तो 10वीं पास होते, 16वीं साल, 17 साल के उम्र में मेरे दीदी जो है यीशु मसीह को और जानने का जिज्ञासा उस लेटर में लिखी है। कुछ दिन बाद मेरे दीदी ने एक एक इनविटेशन लेटर उनको प्राप्त हुआ। उधर एक यीशु मसीह का बड़ा एक महा उत्सव होने जा रहे, उसमें मेरे दीदी को भी आमंत्रित किया। मेरे दीदी अपना एक तो सहेलियों को लेकर उस उत्सव में चली गई। यीशु मसीह का प्रचार हो रहे थे उस महोत्सव में। यीशु मसीह का जो प्रचार हो रहे थे पवित्र आत्मा का अगुवाई में, जो उधर जो है प्रभु का जो दास वचन का घोषणा कर रहे थे, जो उस समय उन्होंने आखिर में एक सवाल पूछा, यीशु मसीह को कौन उद्धार करता मानना चाहते हैं। मेरे दीदी ने अपने आप अपना सीधे हाथ ऊंचा किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ उस समय के लिए, उस दिन के लिए, जो मेरे दीदी ने उस हाथ को ऊंचा किया। उस हाथ को ऊंचा करते वक्त यीशु मसीह के बारे में ज्यादा वो जानती नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने, प्रिय यीशु मसीह ने, मेरे प्रेमी यीशु मसीह ने, मेरे परमेश्वर ने उस हाथ को पकड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय तक मेरी बहन जो चुपे बिना बोले कई प्रार्थना सभा में वो चली गई, उसमें भाग लिया। उनके जीवन में एक आनंद परमेश्वर ने दिया। वो जो गाना सुन के आती थी, मुझे अभी भी याद है, जो हम छोटे थे, मतलब आके वो गाना गुनगुनाती थी, हमें सिखाने का कोशिश करती थी। जो यीशु मेरा पक्ष में करके एक मलयालम गाना है, तो हमसे पूछना चाह रही थी उस गाने में क्या बोल रहे। तो हम अपना बुद्धि से बात करते थे, वो हंस के टाल लेती थी, लेकिन वो गाने का माध्यम से, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें भी मेरे दीदी ने वो यीशु मसीह के बारे में बताने का कोशिश किया। ऐसे बहुत समय तक, वो साल तक चलते रहा। ऐसे एक समय हुआ, एक बड़ा महा उत्सव, यीशु मसीह का प्रचार का एक महा उत्सव, जो केरला का जो राजधानी है उस जगह में आयोजन किया। तो उस समय जो है प्रभु का दास श्रीमान पापी दानियल ये सोचा लड़कियों को कैसे उस मीटिंग में बुलाया जाए बिना बोले। तो वो अनुमति लेने के लिए, माता पिता का अनुमति लेने के लिए मेरे घर में वो चल के आ गए। उस समय मेरे पिता का एक आदत होते है, अभी भी ऐसे थे, जब तक वो प्रभु के पास चले गए तब तक ऐसे थे। घर में कोई भी आते हैं उनको निरुत्साह नहीं करते हैं, उनको निंदा नहीं करते हैं। जो मेरे पिता ने जो मेरे घर में आए, वो प्रभु का दास को बड़ा आदर के साथ घर में बिठाया। तो उसके बाद प्रभु का दास ने, मेरा दीदी ने कितने समय से प्रार्थना में जो जाती है, और उसके बाद जो ये महा उत्सव कन्वेंशन के बारे में जो मेरे पापा को मेरा उस प्रभु का दास ने बताना शुरू किया, तब मेरे पापा को समझ में आ गए। तभी मेरे पापा को पता चला मेरे दीदी कई सालों से यीशु मसीह से प्रार्थना करके करने के लिए संगति में जाती थी। Praise God। उस दिन वो प्रभु का दास ने ऐसे बोला, जो ऐसे है बड़ा दूर जाना है, लड़कियां जा रही हैं इधर से, एक मेरा बहन के एक को सहेली जा रही थी। तो मेरा पिता से बोला, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो आप ही आइएगा उस मीटिंग में। मेरे पिता ने मैंने पहले ही बोला, जो मेरे पिता को किसी को मना करना या किसी को निंदा करना वो उनके जीवन में था ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने सिरे लाया, हाँ मैं कोशिश करूंगा, यही उनका शब्द था। लेकिन वो शब्द हमारे मुंह से जो निकलते हैं, हमारा विचार जो है अपनी मर्जी से होते हैं, लेकिन हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं यहोवा की ओर से होते हैं। उस समय उस बात का पता नहीं था। मेरे पिता ने बोला, हाँ मैं कोशिश करूंगा। जिस दिन जो उस महोत्सव के लिए, जिस कन्वेंशन के लिए जाना था, सुबह 4 बजे जाना है, तो उसके पहले रात को पूरी रात
मेरा पिताजी को लूज मोशन और उल्टी हुआ। जो पूरी रात उन्होंने जो लूज मोशन और उल्टी हुआ, उनका जो शरीर का जो स्थिति ऐसी होती है, एक छोटा सा बीमारी आते हैं वो बिस्तर पकड़ लेते थे। उनको वो 3-4 दिन के लिए वो उठ नहीं पाते बिस्तर से। बहुत जल्दी वो बीमार नहीं होते थे, अगर बीमार हो गया वो बिस्तर पकड़ते थे। लेकिन मेरे पिताजी पूरा सुबह तक जो उल्टी दस्त हुआ, लेकिन सुबह का समय मेरे दीदी के साथ वो सोच रहे थे, नेशनल हाईवे हमारे उधर से 1 किलोमीटर के आसपास जो है, जो ये वो सोच रहे थे मैं वहां जाके, उस समय कोई साधन नहीं होते थे, वहां तक पैदल जाना था नेशनल हाईवे तक, वहां जाके इन बेटियों को उस पर बस में बिठा के वापस घर लौटूंगा, यही विचार से वो घर से निकले। जब बस दूर से आ रहे थे, मेरे पिताजी ने एक आवाज सुना कान में, तुम उस बस पे चढ़ जाओ, तुम उस बस पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मेरे पिताजी स्पष्टता से इस आवाज को सुना। मेरे पिताजी को कोई ऐसे लेकर उस बस में बिठाए, ऐसे अनुभव हुआ। मेरे पिताजी मेरे बहनों के साथ जो उस जगह में चले गए जहां से जो बस जाने वाले हैं, जो उस कन्वेंशन के लिए चेपाड़ करके एक जगह है, उधर से जो लोगों को लेके उस कन्वेंशन में जा रहे हैं। मेरे पिताजी वहां चले गए, देख लिया कैसे कैसे लोग जा रहे, कैसे मेरे बेटी जा रहे, सुरक्षित है कि नहीं, सुनिश्चित किया। जो बस चलने वाले थे, वही आवाज फिर से मेरे पिताजी ने सुना, तुम बस में चढ़ जाओ, बस में बैठ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा। Praise the Lord। मेरे पिताजी उसमें उस बस में बैठ गए। इतना दूर, बहुत दूर है हमारे आलमपुरा से, जो त्रिवेंद्रम बहुत दूर है। लेकिन मेरे पिताजी उसके बाद उनको ना उल्टी हुआ, ना दस्त हुआ। लेकिन पिताजी उस महोत्सव में, उस कन्वेंशन में, मेरे पिताजी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान ली। Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ फिर से वो दिन के लिए, परमेश्वर को अनंत प्रेम फिर से मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे पिताजी पहले से ही एक सच्चाई को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे। हम विश्वास में आने से पहले ही हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, हमें सच्चाई का मार्ग को बताते थे, हमेशा हमें सिखाते थे भूख लगे कपड़े को कसके बांधना, लेकिन किसी का कोई चीज का आग्रह नहीं करना। कोई पिताजी एक सच्चा परमेश्वर को जानकर और धन्य हो गया और आशीषित हुआ। वो मेरे अ, पिताजी मेरे दीदी के साथ प्रार्थना में जाने लगा। जो उस साल, कई साल हो गया, उसके बाद हमारे परिवार घर के अंदर प्रार्थना सभा शुरू कर दिया। Praise the Lord। उस समय हमारे गांव से जो लोग है, जो विपरीत में खड़े होना शुरू हो गया। जो ऐसे समय आया, मेरा दीदी और जो विश्वास में जो आने वाला बहने कई बार चल के जाते थे, या हमारे परिवार के लोग जाते थे प्रार्थना के लिए, उस समय वो बड़े डंडे लेकर मारने के लिए खड़े रहा। लेकिन वो लोग खड़े खड़े रह गए, उधर से जो ये लोग निकल गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं तुझे हाँ के पुतली के समान रखा है, मैं तुझे हालेलुया मेरा हाथ का हालेलुया रेखा जैसे मेरा हाथ तुम्हें तूने तुझे रखा है। उस सुरक्षित परमेश्वर, उस सुरक्षा देने वाला परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर ने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। प्रेज द लॉर्ड। दीदी ने उसके बाद पर्सनल इवांजेलिज्म शुरू किया। हमारा जो घर है लना, जो जो गांव है, जो समंदर के किनारे में है, जो समंदर के किनारे में जो जितने घर होते हैं, सभी घर में मेरे दीदी जाके घर घर में परमेश्वर के बारे में बोलना शुरू किया। वो सारे लोग कई समय में आकर मेरे दीदी के कान में इतना गालियां सुना के, हम सुनने में सुनो तो कान का पर्दा फट जाएगा, ऐसे गालियां दे के कई बार चले गए। लेकिन मेरे दीदी मगर वहां प्रत्युत्तर नहीं देकर, उनको जो कभी कोई रिएक्शन ना देकर परमेश्वर का प्रेम में आगे चलते गए।
परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता जो है घर में पिता थे, इसी वजह से घर का जो जो हमारे परिवार में कहीं भी शादी होते हैं, कोई भी निर्णय लेने का बात होते हैं, मेरे पिता को वहां आमंत्रित करते थे, वहां जाना होते थे। लेकिन उसके बीच में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे होते थे, मेरे पिताजी को बहुत बेइज्जती करते थे, बहुत बहुत बार। क्योंकि जो कोई कोई घर का स्तर अच्छे होते हैं, किसी जो रिश्ते का बातें होते हैं, जो वहां निर्णय लेने के लिए मेरे पिताजी को भी बुलाया जाता था। उस समय को कई बार सवाल किया, तुमने दूसरे का निर्णय तो लिया, अपना बेटियों को कौन शादी करेगा? तूने ईसाइयों को अपने घर में बुला लिया, ईसाई परमेश्वर को तूने अपने घर पे ला दिया, तेरे बेटियों को कौन शादी करेगा, हम देखेंगे। ऐसे बोलकर बहुत बार मेरे पिता भी ऐसे ही है, कभी प्रत्युत्तर नहीं देते। क्षमा करने का एक एक हृदय मेरे पिता को परमेश्वर ने दिया। और किसी के साथ किसी ने भी कुछ भी बोला, उनको ना कोई प्रत्युत्तर दिया, ना उनके साथ कोई बुरा व्यवहार किया, उनको प्रेम करना कभी भूला नहीं। हमारा परम पिता ने जब से विश्वास में आया, जो रात का समय, अर्धरात्रि समय, 3 बजे, 4 बजे, हम नींद में से उठ के देखते थे, रात रात में बैठ के प्रार्थना करने का। परमेश्वर ने एक प्रार्थना का योद्धा बनाया मेरे पिताजी को। ये पवित्र आत्मा ने उनको ऐसे जो सामर्थ्य दिया प्रार्थना करने के लिए, वो अधिकार से प्रार्थना करते थे। लेकिन हमें परमेश्वर का जो आज्ञा का पालन करना था। सब लोग धीरे धीरे उद्धार पाया। मैं भी 9th क्लास में पढ़ती थी, जो उस समय यीशु मसीह को अपने घर का जो प्रार्थना है, संडे जो प्रार्थना हुआ करते थे, उसी प्रार्थना में यीशु मसीह को मैं अपना उद्धार करता मान लिया। Praise the Lord। परमेश्वर को धन्यवाद देती उस दिन के लिए, जो मेरे परिवार को परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भी, एक सदस्य को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर को जीवित वचन मेरे घर में कार्य करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि कौन सा चर्च में जो बपतिस्मा लेना, कौन सा चर्च में मेंबरशिप लेना, ऐसे करके बहुत समय आगे चले गए। ऐसे 1989 में मेरा विवाह एक हिंदू रीति से जो करने के लिए मेरे घर में निर्णय लिया। उसके पीछे का कारण, जो मेरा पति जो आज पास्टर है, पास्टर सदाशिवन, उस समय जो जीवन में उनका जो पिताजी वो 11 महीने का थे, उस समय गुजर गए थे। उसके बाद उनका माता जो दूसरे शादी करके अपना ससुराल चली गई थी, जो उनका बुआ और उनका दादी ने उनको पाला है, जो उनको जो एक माता पिता का प्रेम नहीं मिला, कोई और नहीं था। जो मेरे पिता ने उनको देखा, जो उस समय उन्होंने मेरे को बोला, बेटा उनको प्यार नहीं मिला, वो हमारा प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो उनको बांटने का एक मौका मिलेगा। जो ऐसे बोला है उस समय। जो जो हमारे आत्मिक गुरु है उस समय, श्रीमान पापी डानियल, हम उनके साथ, मेरे पिताजी ने इसके बारे में बात किया। उन्होंने एक शब्द ऐसे बोला, जो ये प्रभु का योजना के अनुसार है, अभी ऐसे होने दीजिए, परमेश्वर का बड़ा योजना है। जो उस बात के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जो ऐसे ही मेरा मैरिज 1989 दिसंबर 13 को मिस्टर सदाशिवन के साथ हुआ है और संपन्न हुआ। जो उससे एक हफ्ता पहले मेरा घर का सभी सदस्य सीएसआई चर्च में, शेपार्ड का जो सीएसआई चर्च है, उस चर्च में पानी में बपतिस्मा लेकर जो परमेश्वर को महिमा देकर उस चर्च में के साथ मिलकर वो आराधना करने लगा। इस तरह मैं उस समय थोड़ा बहुत दुख हुआ। मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को बहुत प्रेम अंदर रखते थे। मैं ऐसे मुझे महसूस हुआ, अकेली हो गई। क्या कुछ होती थी, ज्यादा उम्र भी नहीं, मैं मेरा 12वीं क्लास पास हुआ। उसके थोड़े समय बाद मेरी शादी हुआ। जो उस समय में जैसे जो छोटी
जो छोटे मन में जो विचार आते वैसे परमेश्वर को जो उस छोटे शब्द में पूछते थे ये कब होगा, जो मैं भी आपके जो आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, आपका साथ साथ चलना चाहते हैं। शादी के बाद जो है प्रभु का दास सदाशिवन के साथ दिल्ली दिल्ली में जो उनके साथ आ गए। उधर एक लिमिटेड कंपनी में वो एक स्टेनोग्राफर के रूप में जो उस समय सदाशिवन पास्टर काम कर रहे थे। जो उस समय जो है जो उनका जो स्वभाव है, चाहे वो परवरिश हो या उनका जो बात करने का तरीका है, एक एक नॉर्मल नहीं बात करते थे, जो वो नॉर्मल भी करते हैं, ऐसे आपको फील होते थे ये बहुत गुस्से में बोल रहे। इसलिए मेरे को कोई बात बोलने के लिए बहुत डर लगते थे। जो उस समय जो मैं परमेश्वर के बारे में भी बोलना, जो जानने का जो इच्छा तो होती थी, जो लेकिन बहुत जल्दी बोल नहीं पाती थी। जैसे वो काम के लिए बाहर निकलते थे, उस समय में घुटना टेके प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करते थे, परमेश्वर आपका योजना हमारे ऊपर प्रकट कर, आपने क्यों इस देश में लेकर आया, आपका योजना प्रकट करने के लिए तो आप अपना योजना प्रकट करिए। साथ में मेरा परिवार, जो मेरा उस समय का आदमी गुरु जो श्रीमान पापी डैनियल थे, हालेलुया, उन्होंने भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। ऐसे जो हम आर के पुरम करके एक जगह में जो रहते थे, जो मेरा हस्बैंड जो बहुत दूर जो कीर्ति नगर करके राजा गार्डन के पास एक जगह में काम करते थे। उस समय जो है परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें उस जो आर के पुरम से उखाड़ के जो हमें राजा गार्डन करके जगह में हमें हाँ गाड़ दिया, हमें उधर जो है हालेलुया पोया है, हम यही बोल सकते हैं। जो उस समय जो है अर्क्यूपुर में उनका जो फ्रेंड सर्कल है, कोई भी परमेश्वर को भय मानने वाला नहीं थे। जो हैंतव रीति से जो विश्वास में रखने वाला भाई लोग और जारसी बैकग्राउंड से जो भाई लोग, ये सब उनका फ्रेंड हुआ करते थे उस समय। लेकिन उस सर्कल से परमेश्वर ऐसी एक जगह में हमें लेकर गया। हम इसलिए गए थे, उनका जो ऑफिस जो है जो नजदीक ऑफिस के नजदीक जो हम कर रहने के लिए होंगे करके हम उस जगह में चले गए। वो भी परमेश्वर का बड़ी योजना थी। प्रेज लॉर्ड। उस समय में भी एक छोटी सी जगह में छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू किया। ऐसे जो सेक्रेटरी जो ऑफिस सेक्रेटरी के रूप में मैं उधर काम करना शुरू किया। जो हम दोनों काम करते थे 1991 में मेरा बड़ा बेटा हुआ। जो मैं जन्म होने से पहले मैंने उनको बोला लड़का है या लड़का या लड़की, दोनों जन्म कोई भी हो हम उसका नाम क्रिस्टी रखेंगे। तो उन्होंने मान लिया हम क्रिस्टी रखेंगे। जो मेरा बड़ा बेटा का नाम क्रिस्टी है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का हर योजना के लिए। परमेश्वर का इस योजना के अनुसार हम उस ताजा गार्डन के पास कीर्ति नगर में मेरे हस्बैंड काम करते थे। मैं थोड़ा सा दूर जगह में जो आना जाना करती थी, तो ऑफिस में जाने के लिए थोड़ी सी दूर जाना पड़ते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस बहुत पास थे। जो उस समय जो उधर रमेश नगर करके एक जगह में जो एक ब्राह्मण परिवार से जो विश्वास में आए, तो प्रभु का जो श्रेष्ठ दासी गीता अय्यर जो प्रार्थना के लिए वहां आती थी, उनका एक जीवित गवाही है। जो एक पंडित परिवार से, एक ब्राह्मण परिवार से वो विश्वास में आई है। उनका हस्बैंड पढ़े लिखे मेडिकल डॉक्टर थे, वो एक स्कूल का प्रिंसिपल थे। उन्होंने अपना काम को छोड़कर प्रभु का सेवा करते थे। जो वो हर बुधवार को वहाँ एक चर्च हुआ करते थे, जो फेथ मिशन पेंटिकोस्टल चर्च, उस चर्च में हर बुधवार को प्रार्थना के लिए वो आते थे। मुझे किसी बहन के द्वारा उस बात को पता चला। मैं बीच बीच में ऑफिस से आके जो उस मीटिंग में भाग लिया करती थी। जो ऐसे कई बार कई महीने तक कई समय तक मैं प्रार्थना में गई, मुझे बड़ा आशीषित में हुई। उस समय उस चर्च में जो फेथ मिशन पेंटिकोस्टल चर्च, उस चर्च में 21 दिन का उपवास प्रार्थना हो रहे थे। जो उस चर्च का प्रभु का दास का वाइफ सुषमा माँ उस समय मुझसे बोला, सिस्टर
आप जो हमारे इधर उपवास प्रार्थना है, सुबह से शाम तक है, रात में भी प्रार्थना है। जैसे आपको समय मिलेगा, आप आके भाग लीजिएगा, आप आइएगा, ऐसे करके उन्होंने बोलने लगे। एक दिन मैं सुबह सुबह ऐसे अगुवाई हुआ, मैं 2 दिन का छुट्टी लेकर आई ऑफिस से। मैं 2 दिन उपवास प्रार्थना में जाऊंगी। मैंने एक दिन सुबह जैसे छुट्टी लिया, उस दिन उठ के मेरे हस्बैंड से बोला कि आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं प्रार्थना सभा में जा रही हूँ। जो मेरा हस्बैंड थोड़ा सा अंदर से जो थोड़ा गुस्से में भी है, तो कहीं भी जा, ऐसे करके एक शब्द उनको मुझसे निकला। लेकिन मैंने सुबह जल्दी से उठकर मैं उस प्रार्थना में चली गई। उस प्रार्थना में एक श्रेष्ठ दासी, एक केरला से आई थी। जो मैं पहली बार उनको देखी हूँ उस समय। उन्होंने मुझे भविष्यवाणी करके बोला, जो मरियम ने जो अच्छे अंश को चुना है, जो अच्छे इसे को चुना है, तुम उस मरियम है, ऐसे करके जो उन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू किया। परमेश्वर को, उस प्रेम को और देखे मैं परमेश्वर मेरे अंदर बहुत खुशी से, बहुत उल्लास के साथ में वापस लौटे। परमेश्वर की उस वाणी को सुनकर अगले दिन सुबह, दूसरे दिन मुझे उपवास प्रार्थना में जाना है। सुबह का समय मेरे हस्बैंड पास्टर सदाशिवन जी, उस समय पास्टर नहीं थे, वो मुझसे बोलने लगा, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मेरा जो गले में बहुत दर्द हो रहे, ऐसे लग रहे मुझे बुखार हो रहे, जो मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आज पहले बोला, फिर मैं वो जो प्रार्थना के लिए तैयार होने का जो समय आया, उन्होंने बोला मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना में चलूंगा। ऐसे करके वो जल्दी तैयार हो गया। वो प्रार्थना के लिए हम दोनों चले गए। Praise the Lord। बहुत उल्लास के साथ, बहुत आनंद के साथ, आनंद के गीत गाते हुए मैं वापस आई। प्रेज द लॉर्ड। तीसरे दिन मैं ऑफिस चली गई, क्योंकि मुझे 2 दिन का छुट्टी दिया था। मेरा हस्बैंड उस दिन वो ऑफिस नहीं गए, वो प्रार्थना में चले गए। बोला मैं आज भी प्रार्थना में जाऊंगा। उस दिन वही प्रभु का दासी भविष्यवाणी किया। मेरे हस्बैंड का जन्म से लेकर उनका अकेलेपन का बाद, उनका परवरिश का बाद, उनके लिए परमेश्वर का योजना क्या है, सब कुछ बोलने लगा। वो मन फुलाना शुरू किया। वो अपने आप को परमेश्वर का अधीन कर दिया, परमेश्वर का हाथ में समर्पण कर दिया। पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा का अधीन किया। उसी दिन परमेश्वर को वो अपना उद्धार करता मान लिया। उस दिन के लिए परमेश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमने ये 1993 में, 3 की बात है, जो हमने कुछ दिन बाद, जो बहुत जल्दी उपवास प्रार्थना जैसे खत्म हुआ, उस दिन हम परिवार समेत एक साथ बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का जो उस प्रेम को देखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। हम दोनों ऐसे उसी चर्च में, हम मेंबर बन के उसी चर्च में हम आराधना करते आए। उस समय 1994 में जो प्रभु का दास पास्टर चरियन थॉमस, वो जो फेथ मिशन पेंटिकोस्टल चर्च का स्थापक, वो अमेरिका में थे उस समय। जो उनका जो परिवार पूरा जो रमेश नगर में रहते थे, ऐसे परमेश्वर का योजना के अनुसार वो लोग पूरा परिवार जो यूएस में शिफ्ट होने के लिए योजना बनाए। उस समय किसको इस चर्च में रखे, जो ऐसे बात करना शुरू किया। उस प्रभु का दासी ने प्रार्थना करना शुरू किया। वही गीता अय्यर जो प्रभु का दासी है, उनके साथ जो उन्होंने प्रार्थना का विषय बोला, परमेश्वर ने जो अगुवाई दिया, जो हमने हमें परमेश्वर ने उस साले के अंदर सेवा करने के लिए वहां नियुक्त किया। हम ये मानते हैं परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपना नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि उस साले में बहुत काम था। हर दिन प्रेयर था, हर दिन जो 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 बहनें
जो अकेली विश्वास में आई है, उस समय सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, अलग अलग जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो काम करने वाली जो नर्सेस ज्यादातर थे, जो अकेली विश्वास में आए प्रभु का बेटियां प्रार्थना के लिए कहाँ बैठ के प्रार्थना करे समय में, पूरे हफ्ते जो मैं बिजी रहती थी, मैं उनके साथ प्रार्थना करती थी। जो वो दिन प्रार्थना में आगे बढ़ता चला गया। लेकिन हमारा उस साले के अंदर का जिंदगी, हमारा विश्वास का परख और परमेश्वर का कार्य के लिए मजबूत करने का जो एक समय था, बहुत सारे उतार चढ़ाव उस उधर रहते वक्त हालेलुया परमेश्वर हमारे सामने लाया, लेकिन परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा। हालेलुया परमेश्वर का उस महान कार्य के लिए धन्यवाद। जो मेरा जो दो लोगों का जो आमदनी जो इनकम आते थे, जो वो इनकम एक का हुआ, लेकिन वहाँ खर्चा बहुत ज्यादा हो रहे थे। जो उस समय जो है थोड़ा बहुत परेशानियां, जो किराया दिया, जो सब कुछ करने बाद शायद कभी खाने के लिए नहीं बचते थे। जो उस समय था, जो प्रार्थना करते थे किसी को मांगती नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का प्रभु का दास पास्टर सदाशिव हमेशा उसे पूछते थे, आज क्या करेंगे? वो बोले, हो भजरे, परमेश्वर हमारे लिए एक उपाय करेगा। यही मेरे शब्द हुआ करते थे। जो ऐसे ही जो 94 में जो हिमालय में सेवा करने गया, मेरा दूसरा बेटा मेरे पेट में आया। तो उस समय मैंने कोई भी दिन ऐसे नहीं है मैंने तीनों टाइम खाना खाया हो। जो पेट में बच्चा होते वक्त, तो उसके बाद जो मैं एक संस्था के साथ काम करते वक्त बोलते गए एक टाइम का खाना बढ़ा के खाना है गर्भवती महिलाओं को, लेकिन उस समय मुझे पता है मैं तीनों टाइम, कोई भी दिन ऐसे नहीं, कोई कोई एका दुका होगा, लेकिन पूरा पेट भर के तीनों टाइम खाना खाया हो। लेकिन परमेश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ा। जो एक दिन ऐसा था हमारे घर में थोड़ा चावल था, जो कोई सब्जी नहीं है, जो उस ऐसे ही प्रभु का दास सुबह पूछा, आज क्या करेंगे, आज क्या बनाएंगे? बोला, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। शाम का टाइम ऐसे है, एक ब्रदर आके जो हमारा दरवाजे को खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, वो हमारे चर्च का एक ब्रदर ब्रदर सुकुमार है, दोनों हाथ भर गए, जो जैसे थैला भरे हुए थैले लेकर मेरे दरवाजे पे खड़े थे। मैंने बोला, क्या हो गया? क्या हुआ ब्रदर? ये सब कुछ था घर पे। उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा किया, मैंने झूठ बोला उधर, जो सब कुछ था, जो दिल जो जो नहीं है करके बोलने में शर्माते थे, इसीलिए बोला। लेकिन उस ब्रदर ने थोड़ा सा गुस्सा किया। नहीं अनिता सिस्टर, जो कोई परमेश्वर किसी व्यक्ति को कोई बात बोलते हो, वो उनके लिए जरूरत है। मैं जो रघुवीर नगर का सब्जी मार्केट में जो मैं चल के आ रहे थे, प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला, ये सब लेकर वो उस पे तो मिला जाके दे दो, वो इधर जरूरत है। मैंने प्रार्थना किया, उस सब्जी हमने बहुत दिन उसको उपयोग किया। उसके बाद एक दिन ऐसे हुआ, जो हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, शाम का टाइम कुछ भी नहीं है। उस समय भी ऐसे ही हुआ। जो हस्बैंड पूछा क्या करेंगे, परमेश्वर उपाय करेगा, यही शब्द हुआ करते थे। ऐसे बहुत बारिश हो रहे थे, ऐसे ही एक ब्रदर ने आके हमारे घर घर खटखटाया। ब्रदर सजी हमारे चर्च का एक मेंबर थे, जो वो शाम को घर में ऑफिस से घर आया, उनका भाई जो विदेश में जाने का जो सब कुछ स्टडी हो रहे थे, वो अगले दिन जा रहे थे, वो शायद केरला जाके फिर उनको वो बाहर जाना था। जो उनका बहन ने उनको बोला, जो चर्च में रहने वाला उस परिवार को एक टाइम का खाना दे दो। हमें परमेश्वर ने इतना आशीषित किया। जो उस दिन हम उस घर में गए, उस घर में मुझे पता नहीं गिनती तो मुझे पता नहीं क्या नहीं था, उधर खीर तक उस खाने में था, जो उस दिन परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। परमेश्वर का हर एक महत्व कार्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और भी बहुत सारी बातें विश्वास की जिंदगी में, बहुत चुनौतियां देने वाला बहुत बातें उस कलीसिया में हुआ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ में थाम लिया, वो हमारे ऊपर हाथ रखा, हमें कई कई जगह में हथेली पर लेकर, कई जगह में कंधे पर रखकर हमें चला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिल्ली जैसे शहर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मेरा दूसरा डिलीवरी, 1 रुपया उस
उस हॉस्पिटल में खर्चा नहीं हुआ, उस हॉस्पिटल में मेरा प्रसव होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर को उस महान कार्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जिस रात को हम हॉस्पिटल जा रहे थे, जो 12 बजे के करीब जो हम हॉस्पिटल जा रहे थे, जो उस समय प्रभु का दास पास्टर सिरियन थॉमस जी, जो अमेरिका से, जो मेरे छोटा बच्चे के लिए जो पूरा कपड़ा, शायद 3-4 साल तक पहनने का कपड़ा, जो छोटे से लेकर आगे तक पहनने का पूरा, जो उसके लिए जो जो जरूरतें लेकर जो उस दिल्ली शहर में वो आ पहुंचा। मैं हॉस्पिटल पहुंचे, पास्टर जी चर्च में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही जो हमारे चर्च का विश्वास का जिंदगी में बहुत सारे अनुभव है। मेरा बड़ा बेटा कई बार जो एक बार आके ऐसे बोला, एक भाई का नाम लेकर बोला, उस भाई के पास उनका पिताजी गल्फ में रहते थे, जो उनका जो बेटे का नाम जो निखिल है, वो बेटे का नाम लेकर ऐसे बोला, निखिल भैया के पास देखा मम्मी बहुत कपड़े हैं, मेरे पास तो एक ही जींस है। मैंने उनको, वो मैं किचन में खड़ी थी उस समय, आके ऐसे बोला, मैंने बोला हमारे पिता के पास वो वो बहुत अमीर पिता है हमारा, आप बेटा आप उनसे मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। उस बच्चे ने जाके प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने थोड़ी देर बाद उस कमरे में आया, वो बच्चा बैठ के प्रार्थना करते हुए देखकर मैं रोते हुए उसके साथ बैठ के प्रार्थना करना शुरू किया। लेकिन उस बच्चे का प्रार्थना, परमेश्वर बच्चे को प्रेम करते हैं, जो बोलते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर उस बच्चे का प्रार्थना को सुना। उस अगले संडे जो एक सिस्टर जो जो जिस बच्चे का नाम लिया था, उनका मम्मी ने एक बड़ा सा एक 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 ऐसे एक पैकेट ला के मेरे को दिया, और मैंने उसको रखा। प्रेयर के बाद उसको खोल कर देखा, एक जीन्स और 2 शर्ट का कपड़े थे, जो उसने प्रार्थना की। हमारे घर में भी किसी और को नहीं पता, मैं और वो बच्चा जानते हैं। वो बच्चा अभी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। उस समय जो है, उसके बाद जो है, जो हमारे चर्च में गर्ल्स से एक ब्रदर आए थे उसी संडे, जो उस सिस्टर ने, पन्नमा करके एक सिस्टर है, उसने बोला, अनिता सिस्टर, आप जब आपका परिवार मेरे घर आएंगे तभी मैं उस बॉक्स को खोलूंगी, ऐसे करके बोलना शुरू किया। मैं गई नहीं, फिर उन्होंने फोन किया, हम उधर गए, उस पेटी को खोला, जो सबसे पहले रंग बिरंगा एक कपड़ा, जो कोई रंग उसमें नहीं है करके नहीं बोल सकता, वो कपड़ा पहले निकाला, जो उस ब्रदर ने बोले ये क्रिस्टी बेटा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हमारे चर्च का एक हमें प्रेम करने वाला एक भाई बहन, जो उनको दो तनख्वाह मिला, उन्होंने जो व्हाइट कलर का, एक व्हाइट में नीला कलर का लाइन वाला एक शर्ट और निकर क्रिस्टी के लिए लेके आया। उससे अगले हफ्ते मेरी बहन ने एक पैंट और शर्ट जो है उसके लिए लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जो उसका जो आशीष आज तक रुका नहीं, और जो आज भी वो गवाही देते हैं। जब भी मैं उसकी अलमारी को खोलती हूँ, कोई ना कोई कपड़ा मेरे ऊपर गिर जाते हैं। तो कितना भी सही तरीके से जो मेरा जो डॉटर ला है, जो बहुत तरीके से रखते हैं कपड़े, लेकिन फिर भी खोलते वक्त उस गवाही को याद करने के लिए, जो परमेश्वर के महान कार्य को कार्य याद दिलाने के लिए कोई ना कोई कपड़ा मेरे ऊपर गिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उस बच्चे का प्रार्थना सुना। आज उस बच्चे का जीवन ही नहीं, उनका जो पीढ़ी है, जो मैं उस आशीष को देखती हूँ, उनका जो बीवी है, बच्चे हैं, उन सभी के ऊपर वो आशीष परमेश्वर ने दिया। हम छोटे उम्र से बच्चों को प्रार्थना करने के बारे में सिखाते, परमेश्वर पर आश्रय करने के लिए सिखाया। ऐसे ही हम जो मार्च 1998, उसके बाद हमने जो उस फेतोम से जो 97 में उस फेतोम से, और एक पास्टर का परिवार उस फेतोम में जो सेवा के लिए आगे थे, इसलिए हम दूसरे घर में शिफ्ट हुआ। वो भी परमेश्वर का बड़ी योजना था। प्रेज द लॉर्ड। 1993 मार्च महीने में प्रभु का दास एक दिन सुबह उठ के बोला, प्रेज द लॉर्ड, मैं
वचन पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्पष्टता से बात किया, मैं वचन पढ़ना के लिए जाना चाहता हूँ। क्या तुम नौकरी करके बच्चे का पालन पोषण करोगी? मैंने बोला हाँ। ऐसे करके मैंने उनको सहमति दिया। ऐसे ही वो बहुत जल्दी जो अपना काम को रिसाइन किया। उस समय उनका उषा श्रीराम पे पहले काम करते थे, उसके बाद वो इंटरनेशनल कंपनी में बदल गया, रकम से लिमिटेड करके उस कंपनी से उन्होंने रिजाइन किया। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए केरला चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वो चले गए, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों बाद मुझे एक चेस्ट पेन हुआ, जो मैंने ऐसे ही सोचा ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन जो उसका जो जांच पड़ताल के जांच के बाद जांच कराया, उसके बाद पता चला मेरा हार्ट बहुत वीक है, बहुत वीक है, जो 10 कदम भी चल नहीं पाऊंगी। ऐसे ही ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर ने सलाह दिया, वो सारी मेडिसिन दिया, सलाह दिया। ऐसे ही मैं ब्लड टेस्ट कर रही थी, जो उस नौकरी चले गए, नौकरी में जाना मुश्किल हुआ। एक संडे ऐसे हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक संडे ऐसे हुआ, मेरे मैं आराधना के लिए तैयार हुआ तो मेरी बहन ने बोला इतने दूर चलना, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, चर्च फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करते थे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरना, फिर जाके चर्च में फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना। जो मैंने बोला आज मैं जाऊंगी, सिस्टर बहुत गुस्सा हो गई। मैंने बोला नहीं, आज मेरा दिन है, आज परमेश्वर ने मुझे बोला है, परमेश्वर का दिन है। मैं उस दिन उस चर्च में चली गई। उस चर्च में मेरे चर्च का सभी साथियों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। रो रो के सबने प्रार्थना किया। उस समय मुझे शरीर में अनुभव हुआ, एक ऐसे जो करंट पास हो रहे ऐसे करके एक अनुभव हुआ। उसी समय मैंने गवाही दिया, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले हफ्ते मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना था। हालेलुया। उस समय जो मेरा जांच किया, फिर से ईसीजी किया, जो उस ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। उसके बाद मैं 7 महीने तक काम नहीं किया, वो काम चला गया, कई महीना हो गया जो काम नहीं है, जो ऐसे करके काम के लिए खर्चा बढ़ गया। जो कैसे करूं, मैंने प्रभु का दास को नहीं बोला, मेरे घर में नहीं बोला, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए गया, उसमें कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। ऐसे करके जो उस बात को अंदर ही रखा। ऐसे करके वर्ल्ड विजन इंडिया करके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे जो मैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने से पहले, कुछ समय पहले, मैं एक फास्टिंग प्रेयर में गई, एक चर्च में फास्टिंग प्रेयर चल रहे थे। मैंने कभी देखा नहीं उस प्रभु का दास को, जो उधर उस दिन सिखाई के लिए आए थे, वचन को घोषणा के लिए आए थे। उस प्रभु का दास ने आके मेरे पास खड़ा हुआ, जो उन्होंने बोला बेटी तुम बहुत परेशानी में है, तुमने जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मैं आज से तुम 40 दिन गिनना, 40वां दिन में एक जगह में तुझे भेजूंगा, वो जगह मेरे सेवकाई के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस समय जो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, वर्ल्ड विजन इंडिया में 1998 अक्टूबर 1 को मैं ज्वाइन किया। वो जो आज मैं रह रही हूँ हरियाणा का मेवात नुहू डिस्ट्रिक्ट का तावड़ू करके कस्बा में परमेश्वर ने मुझे लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जगह में 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। हर गांव में जाना, काम करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। जो कस्बा जो है इधर मसीह विरोधिया है, जो गांव में मसीह विरोधिया है। हालेलुया। जो हम जाते हैं मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ करते थे, मसीह लोग आ गया, उनको ध्यान रखना, उनको घर में घुसने मत देना, वो धर्म परिवर्तन करेंगे। जो ऐसे पत्थरवा हुआ, कई बार जो जिस घर में रहते थे वहां से जो मकान मालिक को हमें शिफ्ट करने के लिए बोला। ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। परमेश्वर का महान सामर्थ कार्य को परमेश्वर ने समय समय पर दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही जो जो मैं इधर कर रहे थे, जो मैं बात में इधर से तो उसके बाद कुछ सालों बाद मुझे और एक डिस्ट्रिक्ट, तो गुड़गांव करके एक डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर ने मुझे भेजा है। जब मैं मेवात में आए, मैंने अपने आप एक गांव ढूंढने गई, उस गांव में गई, उधर का महिलाओं के साथ बात कर रहे थे, महिला मंडल के साथ बात करते वक्त उधर का एक व्यक्ति, एक गुंडा व्यक्ति है, आके ऐसे देख के ऐसे बड़े गुस्से से चले गए।
उधर से। वहां से चले जाते वक्त मैंने वहां का एक ताई है, एक आंटी है, उनसे मैंने पूछा वो कौन है, तो उन्होंने बोला वो लाल सिंह है, उनका नाम लाल सिंह है, आप उनके साथ कोई बात नहीं करना, कोई बात नहीं। जो मैंने चुपचाप घर पे आ गई। उस रात को मैंने एक दर्शन देखा, जो एक बाइबल लेके लाल सिंह भाई ऐसे कुछ समझा रहे हैं, ऐसे करके मैं देखा। जो उस दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर आपका योजना पूरा हो। परमेश्वर उस गांव में उस व्यक्ति को रूपांतरित करना शुरू किया। वो कुछ समय मेरे वॉलंटियर के रूप में काम किया और निरीक्षण करते थे, ये एक क्रिश्चियन बंदा जो बंदी है जो कैसे काम करती है, एक ईसाई जो व्यक्ति है कैसे कार्य करते हैं, समय का पाबंदी, जो पंक्चुअलिटी को देते थे, देखते थे, ईमानदारी को देखते थे, जो वो कार्य करते वक्त वो सबको निरीक्षण करते थे। उसके बाद हमारे साथ काम करने वाले कांडी को बोला यही परमेश्वर को मैं भी जानना चाहता हूँ। ऐसे ही वो उनको परमेश्वर ने स्थावर क्षेत्र से बुलाकर अलग किया। जो कुछ समय के बाद बाइबल को मेवाती भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करके वो पूरा परिवार आज हमारे चर्च का बिलीवर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में मुझे ट्रांसफर किया। वहां भी जो गांव में जो जो उस बस्ती में मैं काम करती थी, उधर जो है कई महिलाएं जो परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मैंने सुसमाचार सुनाया तो नहीं, लेकिन मैंने, मेरा एक विश्वास है जीवन के द्वारा वो ही मेरा सुसमाचार है। मैं जो काम कर रही हूँ मेरा पंक्चुअलिटी, समय मेरा 9 बजे का समय है, मैं 8:30 बजे कम्युनिटी में पहुंचते थे। मेरा इधर से बहुत दूर 40-50 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन मेरा समय नहीं, मेरी को पंक्चुअलिटी मेरा महत्व था। मैं उस समय पहुंचते थे। काम करने का तरीका वहां भी ऐसे था, लोग निरीक्षण करते थे। ऐसे कई परिवार, ठाकुर परिवार से, पंडित परिवार से लोगों को जानने के लिए लोग आगे आए। उसमें से एक बहन है गीता शर्मा, जो प्रभु का दासी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो उस दासी को दुष्टात्मा जकड़ कर जहाँ वो चलते फिरते वक्त भी उनको मार के गिरा देते थे। ऐसे एक शत्रु का जंजाल में वो पड़ती थी, बच्चे डर जाते थे, लेकिन वो प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने उनको बचाया। वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के लिए, और उसको परमेश्वर ने उनका परिवार को सहायता किया, उनको और उनका बेटी को परमेश्वर का नाम को जानने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। वो हमारा 4 बजे का एक टंग्स प्रेयर होता है, 4 बजे से 4:40 तक हम प्रार्थना करते हैं टंग्स प्रेयर। उसके बाद 5 बजे हमारे जो चर्च का प्रेयर होते हैं, हमारे जिस चर्च में मैं अभी इस वक्त ग्रेस गॉस्पेल मिनिस्ट्री जो चर्च है उसके साथ हम मिलके आराधना करते हैं। उनका हमारे चर्च मिला के 56 चर्चेस उस चर्च के साथ है, जो हम सारे मिलकर वहाँ हम प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना लीड करने के लिए, हर दिन वचन बोलने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करते हैं। जो टंग्स प्रेयर जो है 4 बजे से, जो टंग्स प्रेयर में गीता जी का बेटी पूर्णिमा परमेश्वर तो उस महिमा को देखने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दासी गीता जी को अलग अलग बीमारियों से, शुगर, जो उनका शुगर शुगर हुआ करते थे 400 से ऊपर, बिना दवाई से परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। परमेश्वर का धन्यवाद देती हो। बीते दिनों में उनके कई जो घुटने में दर्द, ऐसे कई परेशानियां थी, उसी टंग्स प्रेयर में वो चंगी हुई है, उन्होंने गवाही दिया। उस टंग्स प्रेयर में कई लोग जो है वहां छुटकारा पाते जा रहे। परमेश्वर का धन्यवाद देती हो। सिपाही में हमारा अपना स्थान नहीं था कलीसिया के लिए, हम एक किराए के मकान में अपना कलीसिया चलाते थे। जो इस समय का जो विपरीत परिस्थिति है, जो हम जो जिस घर में आराधना करते थे 2021 में, उस आराधना वहाँ जो लोग ज्यादा आने लगा, उस घर का मकान मालिक को किसी ने जो उनको वार्निंग दिया, जो इस घर में ऐसी आराधना नहीं करना। ऐसे करके हम ऑनलाइन प्रार्थना में हमारा प्रार्थना को बदल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो उसके बाद 2022 में जो एक तो पहले कलीसिया बंद हो गया, उसके बाद बंद नहीं, जो ऑफलाइन चर्च जो है हमारा बंद कर दिया गया। उसके बाद 2022 में जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का SCRA कैंसिल हुआ, जो काम बंद हो गया। सब कुछ ऊपर से नीचे होने का एक अनुभव हुआ।
लेकिन परमेश्वर का संग में मैं प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। 2000 जो 22 में जैसे काम जो बंद हुआ, मैंने परमेश्वर के संग में आगे का आपका योजना क्या है, मुझे क्या करना है, ऐसे करके मैं प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर मुझे एक परमेश्वर की उपस्थिति में, एक बड़ी स्टेज में खड़ी हो रहे हैं, एक परमेश्वर की उपस्थिति के साथ मैं बात कर रही हूँ। हालेलुया। मैंने समझ लिया मेरे आगे का जो है फुल टाइम सीख आई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर वहां रह के, उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के भी परमेश्वर का सेवा ही करते थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इधर जो है अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस समय परमेश्वर सहायता मत कर रहे। हम इस जगह में अपना एक स्थान लेने के लिए, अपना एक स्थान मतलब हमने एक छोटा सा जगह, एक 90 गज जो हमने पिछले महीने लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। जो एक कलीसिया के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का जो इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने दर्शन दिया, लोकेशन दिखाया, कहाँ उस चर्च का स्थापना होगी, उस सब कुछ बताया। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, इधर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जिस जगह में मैं रहती हूँ। हालेलुया। इस जगह में परमेश्वर की बेदारी है, परमेश्वर की एक बेदारी, एक बड़ी भीड़ परमेश्वर का पीछे चलते हुए परमेश्वर ने दिखाया। मैं उस दर्शन का पूरे होने के लिए कितना समय लगेगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन दर्शन के लिए एक नेक समय है, वो जरूर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ में समर्पण करती हूँ। हालेलुया। मेरे परिवार को परमेश्वर अपना सेवकाई के लिए संभाल करने के लिए मैं धन संपत्ति से अधिक मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरा संतान परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करे, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए जिए। मेरा 2 बेटे हैं। मेरा बेटा क्रिस्टी क्रिस्टी शादीशुदा है, उनका वाइफ का नाम सुजाता है। 2 बेटियां है, केसिया और सियोना। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को हम परमेश्वर का प्रेम के बारे में, प्रार्थना के बारे में, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के बारे में हम उनको सिखाते हैं। छोटा बेटा जोयल एक आईटी कंपनी में काम करते थे, जो इस समय वो दूसरा जो जगह में जाने के लिए या काम के साथ साथ सिखाई करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर समय पर सब कुछ करेगा। हम सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दिया। बीते दिनों में बड़े कर्जे में से परमेश्वर हमें छुड़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो बैंक के साथ हमारा बहुत बड़ा एक कर्जा था, करीब 15 लाख, उसमें से जो कम जो नौकरी करते वक्त उस कर्जे को हम भर नहीं पाते थे, लेकिन नौकरी करे बिना परमेश्वर का हाथ वहां कार्य कर रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मुझे सुनने वाले हालेलुया जो अरोमा टीवी का जो दर्शकों को मैं बोलना चाहती हूँ, जो आप अगर कोई बीमार व्यक्ति है जो मुझे देख रहे, यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप अशांत है, आपको शांति नहीं है, जो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्ग में जाने के लिए हालेलुया एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे सुनने वाले हालेलुया मेरे दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी, ये पिता, ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। एक कुन्नू पिल्ला का परिवार को बुलाकर अलग किया, उनका पीढ़ियों को परमेश्वर ने आशीषित किया। मेरे दोनों बहनें आईपीसी चर्च में अलग अलग जगह में आराधना करते परिवार समेत। परमेश्वर ने सबको हालेलुया अनुभव में लेकर आया। पवित्र आत्मा में भरपूरी में आराधना करके वो आगे परमेश्वर में आगे बढ़ रहे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले जो मेरे अरोमा टीवी के दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी, ये परमेश्वर है कि जीवित परमेश्वर है। आपको बुलाकर हालेलुया आपको रास्ते में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको आंखें पुतली के समान रखकर आपका दौड़ पूरा होने तक आपका
आपका साथ रहने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय में धन्यवाद देना चाहती हूँ अरोमा टीवी को और प्रभु का दास पास्टर दानियल जॉन जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं और मेरे परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले कोई भी विषय के लिए मेरे साथ आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर का छुटकारा पाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो चलाया वो जिंदगी को बोलने के लिए, आपका नाम ऊंचा करने के लिए परमेश्वर आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ए अरोमा टीवी का खुदाबंद हालेलुया दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। इसी वक्त मुझे तो सुनने वाला कोई भी व्यक्ति हालेलुया बीमार है तो आपका चंगाई भरा हाथ है। अल हाथ हालेलुया बढ़ाकर आप चंगाई दीजिएगा खुदावन। आपका कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हालेलुया बोलने के लिए शायद आप मदद करिए खुदावन। मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। ये शब्द को वो सुने, वो चंगाई प्राप्त करे इसी वक्त। हालेलुया। नासरी के नाम है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अशांत है, हालेलुया शांति का राजकुमार उनका हृदय में का वास कर खुदावन। कोई भी व्यक्ति अभी तक परमेश्वर को यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं माना हो, खुदावन मेरे गवाही खुदावन आज का दिन खुदावन वो आज ही का दिन है खुदावन। हालेलुया। उनके जीवन में कार्य करिए खुदावन। आपको उद्धार करता मानने के लिए आप सहायता मदद करिए। मेरा परिवार को आपने चुना, मेरे परिवार को अलग किया, वही परमेश्वर मुझे सुनने वालों का हालेलुया मेरे भाई बहनों का परिवार को चाहिए खुदावन। उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। अरोमा टीवी को मैं ब्लस करते हुए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु का दास को मैं ब्लस करते हुए प्रार्थना करती हूँ। वो आशीषित करे खुदावंत। अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बना दीजिए। हालेलुया। उनका हालेलुया का दायरा विस्तार करिए खुदा। उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती सुनो, स्वर्ग राज ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। परमेश्वर सभी को बहुत ऐसे आशीष। आमीन।